आज माँ नंदा सुनंदा का की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोग इसको जो है जगह जगह पर स्वागत करेंगे। क्या है इनके बारे में थोड़ा विशेषता जरा बताएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवती नंदा देवी जो कि समस्त उत्तराखंड की ही नहीं समस्त विश्व की जिनको अधिष्ठान हो सकता है, क्योंकि दुर्गा सप्तकी रहस्य स्पष्ट कहा गया है। नंदा भगवती नाम या भविष्य नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयम्। वशीकुर्यात् जगत्त्रयम् जो तीनों लोगों को, इस लोक के भी नहीं, तीनों लोगों को जो वशीकृत करती है। अब वो नंदा है कौन, इसी श्लोक में आता है। नंदा भगवती नामो या भविष्य नंदजा। नंद गोप के घर में जो उत्पन्न हुई नंदजा, अर्थात किस प्रकार से जी भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। कारागार में जन्म होने के पश्चात वसुदेव जी उनके पिता उनको सूप में रख करके बड़ी विषम परिस्थितियों में गंगा नदी को पार करते हुए नंदगांव पहुँचे। और नंदगांव पहुँच करके उन्होंने दैवी भावना से प्रेरित होकर, क्योंकि उसी बीच में सारे पहरेदारों के, रक्षकों के, सैनिकों के सब उनको नींद आ गई, बेहोश हो गए, उनकी हथकड़ियाँ बीड़ियाँ खुल गई। तो उसी देवी प्रेरणा से सीधे भगवती यशोदा के अर्थात नंद राजा के घर में पहुँचे और यशोदा की सैया में जैसे उन्होंने देखा तो वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। और वसुदेव जी ने तो भगवत प्रेरणा से उन भगवान कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुला दिया सैया में, और उस कन्या को उठा करके वो उसी भगवत प्रेरणा से वापस लेकर के पुनः कंस के कारागार में पहुंचे। और जब वापस पहुंचे तो कंस को भी कुछ सनक होने लगी कि कोई जन्म हुआ है किसी बालक का, क्योंकि जैसे वो उससे पहले 6 बालकों को शिला में पटक करके मार चुका था, उसी प्रकार उसने उस बालिका को भी सब पांव पकड़ करके घुमा करके शिला में पटकने की जैसे ही चेष्टा की, वैसे ही वो कन्या उसके हाथ से छूट करके सामने आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुसुंडीम शिरः शंखम संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सरिते हरौ कमलजो हंतुं मधुं कैटभम्। उस रूप में प्रकट होकर उन्हें कंस ने कहा तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और इस प्रकार से कंस को और ज्यादा भयभीत कर दिया ताकि वो विवेक शून्य हो जाए। और वे भगवती वहां से सीधे ऊंची हिमालय पर्वत में नंदा देवी पर्वत, जिसका नाम पड़ा बाद में भगवती नंदा देवी, और वो संपूर्ण क्षेत्र नंदा में है। नंदा चोटी, नंदा घूटी, नंदा रसोई, नंदा गांव, और भगवती नंदा का दिव्य स्वरूप वहां पर दिखाई देता है। और उसके पश्चात क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक जगह कहा गया है स्पष्ट रूप से, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव। नंद गोप के गृह में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न भगवती नंदा देवी। तो वही भगवती नंदा देवी और सुनंदा देवी जो कि ब्रजभूमि की ही निवासिनी है, उन दोनों की पूजा पौराणिक काल से भी पहले से की जाती रही है। आज जो देखने को आ रहा ना सोयाल जी की नंदा सुनंदा जैसे पहले नैनीताल में तो है ही बहुत ज़्यादा, यहाँ वो है। आज जो है जगह जगह अब जैसे भवाली, भीमताल, हल्द्वानी सब जगह ये क्या है ये। हाँ, तो ये ऐसा है कि उनका प्रचार दिन भर दिन होता जा रहा है। लोगों के भक्तों की उनके प्रति आस्था
बढ़ने का प्रतीक है, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत ही वो नंदा पर्वत भी है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी उनको माना गया है। तो यहाँ विशेष रूप से उनके प्रति दिन प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ती जा रही है। पहले तो कुछ समय पहले तो सिर्फ केवल अल्मोड़ा में हुआ करता था, अल्मोड़े का नंदा देवी और कोट भ्रामरी, लेकिन उसके बाद फिर नैनीताल में प्रारंभ हुआ, मोतीलाल शाह जी ने प्रारंभ करवाया, और उसके बाद भवानी, भीमताल, हल्द्वानी, बिंदु, मतलब स्थानीय ये इस बात का प्रमाण है वो जो श्लोक में कहा गया, स्तुता सा पूजिता भक्त्या, भक्ति से उनकी पूजा करने से वो सभी प्रकार की अपने भक्तों को उनके दुख शोक कष्टों का नाश करती हैं, उन्हें मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनके घरों में शुभ मंगल कल्याण की वृष्टि करती है। अच्छा, उससे आगे चले तो उसके बाद चंद राजाओं के घर में जो दो कन्याओं की कथा आती है, नंदा सुनंदा के रूप में, जिनको उस भैंसे रूपी राक्षस ने मारा और बकरी केले के पत्तों को चढ़ गई इत्यादि जो है, वो ये कहा जा सकता है कि वो उन्हीं भगवती नंदा और सुनंदा देवी की अवतार रही होंगी, और फिर वही उन्हीं नंदा देवी में समाहित हो गए और दोनों के सम्मिलित रूप से पूजा होना प्रारंभ हो गया। नैनीताल में क्या है, माँ की बहुत ज़्यादा कृपा है, ऐसा कहा जाता है, क्या ये सही बात है? हाँ, नैनीताल में विशेष कृपा होने का मतलब ये है कि नंदा देवी तो स्थापित है ही, जो नैनीताल का नाम पड़ा है नयनीताल, और नयन माने होता आँख, और अगर जो विभिन्न पुराणों की जो कथाएं हैं कि जब भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में बिना बुलाए भगवती सती पहुंची, भगवान शिव की प्रथम पत्नी, तो जब उन्होंने वहां पर शिव का अपमान देखा कि शिव का कोई भाग वहां पर नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, तो वो अत्यंत प्रकोपित हुई अपने और भगवान शिव के अपमान को देखते हुए, और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की ज्वाला में अपना शरीर और योगाग्नि से अपना शरीर समर्पित कर दिया। भगवान शिव को जब पता चला, उन्होंने वीरभद्र को भेजा, उस पूरे यज्ञ का विध्वंस किया, और भगवान शिव जो है जिनको, क्योंकि भगवती सती भगवान शिव की शक्ति, जब उन्होंने इस अवस्था में देखा तो उनको देखकर अत्यंत दुख से आर्द्र होकर के उसको अपने कंधों में उठा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके तक तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थली गलेव लंबितां भुजंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद मट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। तांडव नृत्य, क्रोध में, आक्रोश में और दुख में। तब जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो अगर भगवान शिव इस स्वरूप में आ गए अपने संहारकारी रूप में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती, जिनके प्रति भगवान शिव का मोह था, उनके शरीर के कहीं पर कुछ पुराणों में 51 कहा गया है, कहीं 108 कहा गया है, उतने खंड करके, और चूंकि भगवान शिव लगातार घूम रहे थे तो वो हमारे विशेषकर से भारतवर्ष देव जो कि देवताओं की भूमि है, उसके विभिन्न स्थानों पर वो अंग गिरे, और जिसमें से भगवती का एक नयन अर्थात आंख यहाँ गिरी, और नयन से इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा, और उसे भगवती की कृपा दोहरे रूप में यहाँ पर स्थापित है, नंदा देवी के रूप में भी और नयना देवी के रूप में। क्योंकि वो जो जितने जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गए। जैसे भगवती योनि गिरी कामाख्या देवी में आसाम में, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश में भी नंदा देवी है, बड़ा भव्य मंदिर है, तो वहाँ एक आंख वहाँ गिरी। तो जहाँ जहाँ उनके वो अंग गिरे वो स्थान सिद्धपीठ हो गए, और वहाँ जो भी भक्त
भगवती की पूजा पूजा आराधना जप तप इत्यादि करता है, वह भगवती कृपा को प्राप्त करता है। इसलिए नैनीताल पर विशेष कृपा वास्तव में है। बाकी सोयाल जी, हमारे भक्तजनों को क्या वो बताएंगे कि आप क्या होना चाहिए और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये है कि जो भगवती नंदा देवी हैं, वो प्राणी मात्र की माता है। जैसे हमारे शरीर की इस माता तो इस संसार में है ही, लेकिन जो हमारी आत्मा की जो माता है, पराम्बा जिनको कहा गया है, वो भगवती नंदा देवी। तो वो तो जिस प्रकार से माता अपने संतान का ख्याल रखती है, और कब बच्चे को भोजन चाहिए, कब बच्चे को कपड़े पहनाने, कब उसको स्नान कराना, जब छोटा बच्चा होता है, तो उसी बार वो भगवती भी अपनी सारे संतानों का ख्याल रखती है, उनके भोजन, उनके शयन। देखिए, सब संसार में सब वस्तुएं उपलब्ध हैं, अनाज भी है, मेवा भी है, मिठाई भी है, ये भी है, वो तो मतलब अपने संतानों के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो हमको अपने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहिए। मुख्य संदेश यही है। और जितना हम उन भगवती की सेवा में रहेंगे, उतना ही हमको लाभ की, चतुर्वर्ग तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। जैसा